इस क्वेश्चन को देखते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है ये। देखो आपको x दिया हुआ है, y दिया हुआ, आपको dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 निकालना है। अब ये तो इजी है क्वेश्चन, आप क्या करोगे, dx बाय डी थीटा सबसे पहले निकालोगे, ठीक है। dx बाय डी थीटा आप लिखोगे d बाय डी थीटा ऑफ a sec क्यूब थीटा। a को एज इट इज रहने देते हैं। अब देखो ये a को तो हमने हटा दिया, इस sec को मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं। देखो लाइन खींचते जाते हैं, सबसे पहले मुझे sec मिला। sec का क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ sec x, यही होता है ना। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो यही फॉर्मूला हमने लगाया, ठीक है। अब देखो sec को मैं सॉल्व कर चुका हूं। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है, 3 यानी पावर 3। अब मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो हम इसको लिख लेंगे फर्दर इनटू 3 sec स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया। इसको आप लिख सकते हो 3 और a साथ में आ गया, sec और sec, और ये बाकी बच गया आपका tan थीटा। इतना समझ में आ गया। अब हम dy बाई डी थीटा निकालते हैं। अच्छा a कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो हमें a मिल गया। लाइन खींचते हैं, क्या मिला मुझे, tan। tan का डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्या मिला, क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला वही लगा लेंगे, 3x स्क्वायर, तो हम लिख लेंगे 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 3 इंटू a, 3a sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया। मुझे निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3। लेकिन हम इसको सबसे लास्ट में लगाते हैं। इसमें कई बार क्या करते हैं लोग को मैंने देखा, ये थीटा की वैल्यू जो है ना स्टार्टिंग में पुट कर देते हैं, वहां गलती हो जाती है। आप हमेशा ये वैल्यू कब पुट करोगे, जब फाइनली सॉल्व हो चुका होगा, पूरा डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये मिल गया dy बाई डी एक्स। dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, 3a sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, और dx बाई डी थीटा 3a sec स्क्वायर थीटा। सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे क्यूब होगा, है ना। ये स्क्वायर और ये sec दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, क्यूब बन जाएंगे। तो हम इसको लिख लेंगे क्यूब थीटा। इतना समझ में आ गया। अब 3a से 3a कैंसिल, ये स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, और ये स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया, tan थीटा अपॉन sec थीटा। इसको रब करें यहां से, therefore dy बाई डी एक्स मुझे कितना मिल गया, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकते हो। ये कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स हमें कितना मिला, साइन थीटा। अच्छा अब मुझे इसकी वैल्यू कब निकालनी थी, वैल्यू कब निकालनी थी, कितना दिया हुआ था थीटा, पाई बाई 3। तो उसको हम लिखेंगे कैसे, dy बाई डी एक्स आप यहां पे लिखोगे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू जब थीटा पाई बाई 3 हो, ठीक है, तो इसको आप लिखोगे साइन ऑफ पाई बाई 3
और साइन पाई बाई 3 कितना होता है, √3/2। ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल था। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपको दिया हुआ है। इसके देखो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक है लॉन्ग मेथड और दूसरा है शॉर्ट मेथड। ठीक है, पहले मैं शॉर्ट मेथड बता देता हूं, फिर लॉन्ग मेथड में समझाऊंगा कैसे करोगे आप। ठीक, अच्छा अब देखिए, आपको x कितना दिया हुआ है, a पावर अंडर रूट साइन इनवर्स t रूट के अंदर। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, आपको x स्क्वायर मिल जाएगा a पावर साइन इनवर्स t, रूट हट जाएगा इस तरफ से। ये समझ में आ गया। अच्छा, इसी तरीके से y आपको दिया हुआ है, तो हम स्क्वायरिंग अगर करेंगे तो आपको y स्क्वायर मिल जाएगा a पावर कॉस इनवर्स t। इतना समझ में आ गया। हमने इसको इक्वेशन 1 डाल दिया और इसको इक्वेशन 2 डाल दिया। हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। हमने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इधर यहां पे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में इधर क्या है, a साइन इनवर्स t और यहाँ पे a कॉस इनवर्स t, तो इज इक्वल टू मिल जाएगा a पावर साइन इनवर्स t मल्टीप्लाई बाय a पावर कॉस इनवर्स t। लिख सकते हैं ऐसा। अब बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये बात मालूम है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो एक रूल लगेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमें कहता है साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t इज इक्वल टू पाई बाय 2। आपने साइन इनवर्स t लिया, कॉस इनवर्स t लिया, तो ये आपको हमेशा पाई बाय 2 मिलेगा। ठीक है, तो हम x स्क्वायर y स्क्वायर को a पावर पाई बाय 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, तो हमको x स्क्वायर y स्क्वायर a पावर पाई बाय 2 मिल गया। मैं लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। हमने with respect to x दोनों साइड क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो आप d बाय dx लिखोगे, x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ प्रोडक्ट रूल लगेगा यहां पे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे ये बताइए ए क्या है, कांस्टेंट, पाई बाई 2 वेरिएबल है, कांस्टेंट है, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट होगा ना। अच्छा, ए भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, मुझे क्या मिलना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आपको ये मिल गया एक्स स्क्वायर इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। अब इसको सिर्फ ट्रांसपोज हम कर देते हैं, तो आपको एक्स स्क्वायर इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, ये चीज दूसरी साइड आएगी तो माइनस बन जाएगी। यहां तक कोई डाउट है। अब ये जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है उसको इधर डिवाइड में ले आते हैं, तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर 2y, 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, आपको माइनस y अपॉन एक्स मिल गया।
यही आपको प्रूव करना था। ये इसका जो है कंपैरेटिवली इजियर मेथड है, ठीक है, बट इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल लगता है। अच्छा, दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूं। दूसरा मेथड जो अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं है तो कर सकते हो। मैं पूरा सोल्यूशन नहीं दे रहा हूं, जस्ट बता रहा हूं क्या कर सकते हैं। आपको देखो x इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स t दिया हुआ है रूट में, ठीक है। आप क्या करोगे, dx बाय dt निकालो, कितना मिल जाएगा। देखो अब फंक्शन ऑफ फंक्शन के रूल लगाने हैं। सबसे पहले रूट, क्या मिलेगा उसका सोल्यूशन, रूट के बाद फिर a की पावर x क्या होता है, a पावर x इंटू लॉग a, यही फॉर्मूला है ना। d बाई डी एक्स ऑफ a पावर x क्या होता है, a पावर x इंटू लॉग a। तो हम इसको a पावर साइन इनवर्स t लिख लेंगे और लॉग a लिख लेंगे इंटू a के बाद नेक्स्ट क्या है मेरे पास, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, तो हम इंटू करके लिखेंगे 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से आप डी वाई बाई डी टी निकालोगे। 1 बाय 1 सॉल्व करना है, रूट को सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ए कॉस इनवर्स टी। उसके बाद a को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a पावर कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a इंटू, यहां जगह नहीं है मैं नीचे लिख रहा हूं। फिर कॉस को हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा -1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। यहां पे भी टी स्क्वायर लिखना था, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखो उसमें हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा, लेकिन सोल्यूशन बड़ी इजीली हो गया। इसमें देखो ये थोड़ा सा टर्म्स जो है ध्यान से करना होता है, नहीं तो फिर कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। इनको जब आप दोनों को डिवाइड कर दोगे, जो आपका आंसर है वो मिल जाएगा। अच्छा, कैसे मिलेगा, डायरेक्टली नहीं मिलेगा। देखो इनको जब आप डिवाइड करोगे, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। हाँ, सारा कैंसिल होने के बाद आपके पास बचेगा क्या, वो मैं बताता हूं। सारा कैंसिल होने के बाद आपके पास माइनस अंडर रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी और नीचे ए साइन इनवर्स टी, ये बचेगा। देखो यहां पे सारा कुछ सिमिलर है ना, देखो एक ये सब कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फाइनली ये बचेगा। अब ए कॉस इनवर्स टी को मैं y लिख लूंगा और इसको x लिख लूंगा। तो ऐसे आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो वो वाला मेथड ज्यादा इजी है, लेकिन ये भी एक मेथड है आपके पास, ठीक है। समझ में आ गया।